मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम्पल्स आर द पिलर ऑफ द कंसेप्ट। एग्जाम्पल जो है ना वो हमारे कंसेप्ट का पिलर है। जितनी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, जितनी इजी एग्जाम्पल है, जितनी याद रहने वाली एग्जाम्पल है, उतना ही कंसेप्ट के याद रहने के चांसेस है। कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। इस एग्जाम्पल का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बाद में इसे कनेक्ट कर दूंगा। देखिए सर, हम अपनी लाइफ में ना बड़े सारे लोगों को जानते हैं। आप अपने मामा को भी जानते हो, चाचा को भी जानते हो, ताऊ को भी जानते हो, भतीजा भतीजी, कजन्स, बड़े सारे लोगों को हम जानते हैं। और हम उन लोगों से बातें भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हम अपने माँ बाप से भी बातें करते रहते हैं, और हम अपने चोना, बेबी, जानू, उससे भी बात करते रहते हैं, है ना। सारे बड़े सारे लोग हमारे जीवन में, बड़े सारे लोग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, और हम इन सब की केयर भी करते हैं। कहीं ना कहीं हम इन सब का ध्यान भी रखते हैं, और भाई ठीक ठाक है, कैसा है। सर प्लीज़ मेरे कंसेप्ट को समझना। आप मुझे ये बताओ, क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में, जीवन में सभी की बराबर केयर करते हो? सभी को बराबर देखते हो? नहीं नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे ज़्यादा केयर किसकी करते हो? मैंने बड़े सारे नाम दिए, कजन्स, रिलेटिव्स, और ये मामा, चाचा, ताऊ, नाना, दादा, पता नहीं कौन कौन, पेरेंट्स, जानू, शोना, बेबी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने सारे लोग हैं। इन सब में आप सबसे ज़्यादा केयर किसकी करते हो? कौन आपके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है? किसका आप सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हो? अब देखिए, ये बात हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कई लोग बोले कि जी हमारी प्रायोरिटी तो हमारे पेरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा केयर तो हम अपने पेरेंट्स की करते हैं। कई ये भी कह सकते हैं जी ठीक है, देखिए पेरेंट्स सब कुछ है, मानते हैं, लेकिन मैं पूछता तो मेरे जानू को ही हूँ, बेबी को ही हूँ कि मेरे जानू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। मैंने अपने पेरेंट्स को तो कभी नहीं पूछा आज तक खाना खाया कि नहीं खाया, खा ही नहीं होगा, उसी को पूछता हूँ जी। तो मेरी नज़र में तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स सेकंड पे कह सकते हो, बाकी बचे हुए रिलेटिव थर्ड पे कह सकते हो। कई बच्चे कह सकते हैं नहीं जी हमारी नज़र में तो पेरेंट्स ही पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे जानू वानू है, और थर्ड नंबर पे अदर्स है। अब भाई कईयों के तो मान लो जानू वानू है ही नहीं, बेचारे सिंगल ही जी रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं सिंगल ही ना मर जाए तो उनकी नज़र में पेरेंट्स नंबर 1 पे है, फिर दोस्त नंबर 2 पे होंगे शायद, और तीसरे नंबर पे रिश्तेदार होंगे। किसी का हो सकता है रिश्तेदार नंबर 2 पे हो और दोस्त नंबर 3 पे हो। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कंसेप्ट हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है। जिसको आप सबसे ज्यादा केयर करते हो, जिसको आप नंबर 1 पे रखते हो, उसे हम कहते हैं ए कैटेगरी। देखिए 3 कैटेगरी है, एबीसी एनालिसिस मैंने बोला है 3 कैटेगरी है। जिसकी आप सबसे ज्यादा केयर करते हो वो है ए कैटेगरी, जिसकी आप दूसरे नंबर पे केयर करते हो वो बी कैटेगरी, और जिसकी आप तीसरे नंबर पे कैटेगरी केयर करते हो वो सी कैटेगरी। तो ए ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मतलब है कि जो हमारे साथ कनेक्टेड है उनकी जो हमारा ख्याल रखने का तरीका है उसे हम ए बी सी कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे ऊपर कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा। चलिए अब इस कंसेप्ट को हम मटेरियल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। स्टोर में बड़ा सारा सामान रखा होता है, हम ए कैटेगरी का सामान कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बी कैटेगरी का कौन सा सेलेक्ट करेंगे, और सी कैटेगरी का कौन सा करेंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर दोबारा मैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊंगा। चलिए अब जानू शोना की बातें करते हैं बंद, आगे चलते हैं। सर देखिए, ऐसा मानिए आपका घर स्टोर रूम है, आप लोग नहीं हो स्टोर रूम में, आप लोग मतलब मटेरियल नहीं हो, स्टोर रूम है आपका घर। आपका घर है एक, आप बताइए आपके घर में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला सामान कौन सा है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान। सर वो तो हमारी तिजोरी में रखा है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, डायमंड, ये होता है सर हमारे घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान। इसके तो सर 2 ताले लगाए जाते हैं, 2 चाबियां हैं, वो सब पापा अपने पास रखते हैं, छुपा के रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि आपके घर में जिस सामान की सबसे ज्यादा केयर की जाती है, अगर आप चोर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि कल को चोर आ गया तो वो हमारा सामान चुरा के ले जा सकता है, तो चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप किस सामान की सबसे ज्यादा केयर करेंगे। सर तिजोरी में रखे सामान की केयर करेंगे, और किसकी करेंगे। अच्छा दूसरे नंबर पे, सर दूसरे नंबर पे हमारे घर में लैपटॉप्स हैं, हमारे घर में टीवी लगा हुआ है, बड़ा महंगा एलईडी है, 50,000 का टीवी है, या हमारे घर में इसी तरह का और सामान भी है इलेक्ट्रॉनिक जो महंगा है। अच्छा सही बात है, हाँ लेकिन ये सामान दूसरे नंबर पे आएगा। जो तिजोरी में रखा सोना चांदी पैसा है वो पहले नंबर पे ही रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। तीसरे नंबर की बात करें जिसकी आपको सबसे कम चिंता है वो कौन सा है। अगर सर आप चोर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो तो बेड, सोफा। अब ये तो बड़ा ही मुश्किल है कि हम ये सोचें कि चोर आएगा और वो बेड उठा के ले जाएगा, सोफा उठा के ले जाएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं फिर भी मान सकता हूं कि चोर घर में आया और तिजोरी में रखा सामान अगर उसके हाथ नहीं भी लगा तो वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल, लैपटॉप ये सब उठा के ले जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल मानना है कि वो बेचारा आपका बेड भी उठा के ले जाएगा। तो सी कैटेगरी में बेड आ गया। हाँ सर, तो यानी कि आपके घर में इस रखे सामान को आपने ए बी सी कैटेगरी में आखिर बांट ही दिया।
हाँ, कैसे बांटा? सर हमने सबसे कीमती सामान को नंबर 1 कैटेगरी में रखा, दूसरे नंबर पर कम कीमती सामान को रखा और तीसरे नंबर पर हमने और भी कम कीमती सामान को रखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर देखिए, वैसे भी आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जितनी ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। मान लीजिए आप मार्केट में गए, जब घर से निकलते हैं तो आपकी जेब में पर्स होता है, वॉलेट, मोबाइल होता है। हाँ सर, वैसे मोबाइल हमारे हाथ में होता है सर, जेब में कम ही होता है, चलो मान लेते हैं। आपने जूते पहन रखे हैं, हो सकता है वो काफ़ी महंगे हो, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, आपके पास 3 चीज़ें हैं, वॉलेट, मोबाइल और जूते, इसको आप ABC कैटेगरी में कैसे बांटेंगे? सर ऑब्वियसली बात है, हम इसको भी अकॉर्डिंग टू अलग अलग पर्सन अलग अलग होगा। किसी के लिए मोबाइल A कैटेगरी हो सकता है और किसी के लिए जेब में रखा हुआ वॉलेट A कैटेगरी हो सकता है। बिल्कुल सही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि A कैटेगरी यही होता है हमेशा। A कैटेगरी आदमी के हर बंदे पे अलग डिपेंड करता है। भाई अगर आपके पास आईफोन है और वो 1 लाख वाला, 1.25 लाख वाला आईफोन है, तो वो आपका A कैटेगरी है। और आपके पर्स में हो सकता है सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए हो, तो भाई पर्स जो है, आपका वॉलेट जो है वो B कैटेगरी है। लेकिन हो सकता है किसी के पास वही घिसा पिटा नोकिया वाला मोबाइल हो, आज भी वो बटनों वाला, लेकिन उसके जो वॉलेट है उसमें 6-7 हज़ार रुपए हो, तो भाई अब तो वॉलेट बड़ा कीमती हो गया, वो A कैटेगरी हो गया, मोबाइल तो मैं बोलूंगा B कैटेगरी हो गया, C भी कह सकते हो आप। हाँ तो सर मेरा मानना है, स्टोर में रखा हुआ सामान A कैटेगरी का कौन सा है, B कैटेगरी का कौन सा है, C कैटेगरी का कौन सा है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। लेकिन फिर भी एक जजमेंट तो हमें देनी पड़ेगी, एक ओवरव्यू तो हमें लेना पड़ेगा। हम यही कह सकते हैं कि जो सामान ज्यादा कीमती है लेकिन बल्कि कम है, बल्कि मतलब वैल्यू में ज्यादा है, क्वांटिटी में कम है। अब आप सोचिए, आपके घर में ज्वेलरी रखी है, हाँ सर सही बात है, सर 1 लाख रुपए की ज्वेलरी हो सकती है, बिल्कुल थोड़ी सी हो। हाँ सर 1 लाख में ज्वेलरी आता है क्या है, 3 तोले भी नहीं आएगी। 3 तोले यानी कि सिर्फ 30 ग्राम की ज्वेलरी आपकी 1 लाख रुपए की है, यानी कि वैल्यू इतनी ज्यादा और क्वांटिटी के नाम पर थोड़ी सी। अगर सोने का एक बिस्किट भी रखा होगा तो सोचिए उसकी वैल्यू कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। ऐसी जनरली हम ऐसी गुड्स को कैटेगरी A में क्लासिफाई करते हैं। तो सर कैटेगरी बी में हम करेंगे मॉडरेट मतलब एक एवरेज, जो वैल्यू भी ठीक ठाक है और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। जैसे मान लीजिए लैपटॉप, सर ये लैपटॉप 50 हज़ार रुपए का है, लेकिन ये क्वांटिटी में भी ठीक ठाक है, ऐसी कैटेगरी को हम बी कैटेगरी रखेंगे, यानी मॉडरेट। सी जो है वो ए का उल्टा ही समझ लो आप, यानी कि वैल्यू में तो कम है लेकिन क्वांटिटी में इतना हैवी है कि आप पूछिए मत। अभी सोफा आपका 20 हज़ार रुपए का हो सकता है, 25 हज़ार का हो सकता है, लेकिन इसे उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, 4 क्या 5-6 लोग चाहिए, इतने भारी आपने सोफे ले रखे हैं। ऐसी चीजों को हम कैटेगरी सी में रखेंगे। आइए, मैंने आपको ABC एनालिसिस का पूरा ब्यौरा दे दिया।